दोस्तों, कहानी की नई दुनिया लकी ऑल वन स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बात बोलना चाहूंगा। जिंदगी में कुछ काम का शुरुआत करने के लिए आपका महान होना कोई आवश्यक नहीं, लेकिन महान होने के लिए आपका कोई भी कुछ करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि इस दुनिया में जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर दी, उस दिन बड़े बड़े लोगों के दिमाग में आप आना शुरू कर देंगे। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है कैसे भिखारी बना व्यापारी। एक दिन की बात है, एक भिखारी रेलवे स्टेशन पर रहता था। ट्रेन पर बैठकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाना रोज का उसका काम था। ट्रेन में वह लोगों से भीख मांगता था, पैसे मिले तो मिले, वरना जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजारता था। एक दिन ऐसे ही वह भीख मांग रहा था। ट्रेन में बैठकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहा था। उसे एक सभ्य व्यक्ति दिखाई दिए। उसे लगा कि यह व्यक्ति एक व्यापारी नजर आ रहा है, हो सकता है यह भीख में मुझे कुछ दे दे। और उसने जाकर के भीख मांगना शुरू किया। वह व्यक्ति थोड़ा देर देखता रहा और फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने बोला, तुम्हें तमीज नहीं है, जब मैं तुम्हें कुछ देना ही नहीं चाहता तो फिर भी तुम मेरे आगे भीख मांग रहे हो। और दूसरी बात, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है? चलो मैं तुम्हें कुछ रुपए दे भी दूंगा, लेकिन तुम मुझे बदले में क्या दोगे? तो भिखारी ने कहा, बाबूजी मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं एक भिखारी हूं, मैं आपको क्या दे सकता हूं? तो उस व्यक्ति ने कहा, जब तुम मुझे कुछ दे नहीं सकते हो तो मांगना बंद कर दो। और वह व्यक्ति स्टेशन में उतर कर चला गया। लेकिन भिखारी जो है वह स्टेशन के बाहर आकर सोचने लगा कि मैं लोगों को क्या दे सकता हूं। उसने आसपास नजर दौड़ाई तो उसे स्टेशन के पास छोटे छोटे पौधे नजर आए जिसमें फूल लगे हुए थे। भिखारी सोचने लगा, क्यों ना फूल को तोड़ा जाए। यदि मुझे कोई भीख देता है तो मैं उसे यह फूल दूंगा। कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज रख देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कभी कभी मार व धकेल देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हां सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वहां रोटियां मांगता मैंने बस उसे गालियां दी, एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया। वह अंधा भिखारी हमेशा कहता था और बोला कि बाबूजी इस बार मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे भीख दो। उसने विश्वास करके उस भिखारी को पैसे दिए तो भिखारी ने अपने झोले में से निकालकर उसे फूल दे दिया। वह व्यक्ति खुश हो गया और बोला है कि अब मुझे समझ आ गया है कि तुम एक व्यापारी बन चुके हो। तुम्हें अच्छे से समझ आ गई कि आखिर लेन देन क्या होता है। जिंदगी में जब तक कुछ दे नहीं सकते तब तक कभी किसी से लेना नहीं चाहिए। ये बोलकर वह व्यक्ति स्टेशन से उतरा और अपने घर को चला गया। वह जो भिखारी था तो वह सोचने लगा और वह समझ गया कि कुछ तो मामला है। वह ट्रेन से उतरा और जोर से चिल्लाने लगा कि मैं भिखारी नहीं, मैं व्यापारी हूं। मैं भी उस व्यक्ति की तरह बनकर दिखाऊंगा, अमीर बनकर दिखाऊंगा। यह देखकर आसपास में जो लोग थे वह सोचने लगे कि यह पागल तो नहीं हो गया है। और 6 महीने तक वह भिखारी कहीं नजर नहीं आया। 6 महीनों के बाद उसी स्टेशन पर 2 सभ्य आदमी मिलते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोल रहा होता है कि अपने मुंह पहचाना। हम तीसरी बार मिल रहे हैं। तो दूसरे व्यक्ति ने बोला, नहीं, मुझे लगता है कि हम पहली बार मिल रहे हैं। तभी पहला व्यक्ति बोलता है, नहीं नहीं, 2 बार हम पहले भी मिल चुके हैं। मैं वही भिखारी हूं जिससे पहली बार मिलने पर आपने सिखाया कि लेन देन कितनी बड़ी बात होती है। दूसरी बार आपने सिखाया कि यदि मैं अपनी सोच को बड़ा करूंगा तो आपकी तरह बन सकता हूं। आज देखिए, आज मैं बिल्कुल आपकी तरह ही दिख रहा हूं, आपकी तरह ही बन गया हूं। पहले तो मैंने फूल तोड़ करके देने शुरू किए, फिर मैंने फूल खरीदने शुरू किए और आज मेरा फूलों का बहुत बड़ा बिजनेस है। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी हमें हमारे जिंदगी की बहुत बड़ी बात को सिखाती है कि जब तक आप जिंदगी में कभी प्रयास नहीं करेंगे और जब तक आप अपनी तरफ से कोई एनर्जी, पावर, ऊर्जा नहीं लगाएंगे, आपकी जिंदगी में तब तक परिणाम नहीं मिलेगा। दूसरी बात, हम हमेशा सोचते हैं कि मेरी जिंदगी यही तक है। थोड़ा बड़ा सोचिए, अपनी चादर को बड़ा कीजिए, तभी आप आराम से पैर फैलाकर सो सकते हैं, वरना सिकुड़कर सोने से शरीर में ऐंठन और दर्द चालू हो जाएगी। आपको ये मोटिवेशन स्टोरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
साथ ही चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।